वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए और किस डायरेक्शन में मूव आने की पॉसिबिलिटी है, सब कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज के लिए क्या एनालिसिस किया था डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज था यहाँ पे ट्यूसडे। ठीक है, अब देखिए अच्छा खासा हॉलीडे आ गया था, संडे भी मार्केट क्लोज था, मंडे भी क्लोज था, सीधा ट्यूसडे के दिन ओपन हुआ। तो आज के लिए एनालिसिस क्या किया था, वैसे अगर एनालिसिस में देखा जाए तो क्लियर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक बहुत बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, मार्केट ऊपर लेवल पे लटक रहा है। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि एक छोटी सी रिट्रेसमेंट चाहिए मार्केट में, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखिए मार्केट में रिट्रेसमेंट के लिए हमने कुछ लेवल्स भी निकाली थी कि मतलब वो उस सपोर्ट तक आना चाहिए। 410 लेवल थी, इसके नीचे ये सब सपोर्ट लेवल्स ही थी। यहाँ पे मैंने 3-4 सपोर्ट लेवल आपको बताई थी। अब हुआ क्या, मार्केट गैप डाउन हुआ। ठीक है, गैप डाउन हुआ, इसका मतलब ही समझ लीजिए कि जो करेक्शन का हम वेट कर रहे थे वो करेक्शन हो गया। बट क्या होता है ना, आप एक चीज़ समझिए, देखिए ये सपोर्ट 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 लेवल है, यहाँ पे था मार्केट। अब मार्केट ऐसा गया है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो एक करेक्शन मतलब एक जो हमने 410 वगैरह लेवल देखी थी यहाँ तक तो भी आना चाहिए था। यहाँ से कुछ बना के ऊपर जाता तो एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आप यहाँ पे पहले भी स्ट्रक्चर देखिए मार्केट का 15 मिनट चार्ट पे अगर मैं दिखाऊँ, देखिए मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, यहाँ से कंटिन्यू नहीं करता है, कभी भी एक रिट्रेसमेंट करता है। आप देखो ये करेक्शन हुआ था, एक रिट्रेसमेंट हुई है ना, यहाँ पे एक साइडवेज हुआ था पहले रिट्रेसमेंट की, अगेन यहाँ पे सेम ये साइडवेज जोन में था, एक रिट्रेसमेंट ऑब्वियसली थी, उसके बाद ही जाना चाहिए था, तो वो रिट्रेसमेंट नहीं आई, ये हमारे लेवल पे मार्केट नहीं आया। तो अब किया क्या गया आज के दिन, फिर क्या कर सकते थे। जैसा कि यहाँ पे देखोगे ना आप, मार्केट गैप डाउन हुआ, पहले भी ऊपर जाने की कोशिश की, फिर सेलर आ गए, लेकिन सेलर देखिए इस लो तक भी नहीं लेके आ पाए। इससे क्या पता चल रहा है कि बुलिश प्रेशर था मार्केट में, अगेन ऊपर गया, वापस से इसी लेवल तक आया, बट यहाँ से फिर से सेलर आ गए, लेकिन सेलर ने ये पिछला लो भी ब्रेक नहीं किया। तो इससे समझ में आ रहा था कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है, तो यहाँ से एक मुंह दे सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा देगा मुंह मुझे भी नहीं पता था। मुझे ये लगा था कि यहाँ से एक बुलिश मुंह देगा तो लगभग यहाँ के एसएल ले लेगा पहले, उसके बाद एक करेक्शन कर सकता है, क्योंकि करेक्शन मॉर्निंग में ही करना चाहिए। बट आप देखिए ना, सेलिंग आ रही थी, आ ही नहीं रहा था। अगर नीचे मॉर्निंग में ही चलो 410 वगैरह पे आता और यहाँ पे कुछ सेटअप बनता तो बहुत बढ़िया ट्रेड बनता। तो क्या किया गया है, देखिए मैंने पर्सनली निफ्टी में ट्रेड प्लान किया, लेकिन कैसे किया, क्योंकि सपोर्ट पे नहीं आया और यहाँ पे वो दिखा रहा था ऊपर जा रहा है। सपोर्ट पे आता तो फुल कॉन्फिडेंस रहता, तो 100% जो क्वांटिटी लेता हूँ मैं वो यहाँ पे प्लान करता। लेकिन मार्केट सपोर्ट पे नहीं आया तो एक डर रहता है कि सपोर्ट नहीं लिया है, ऊपर जा रहा है तो कितने दूर जाएगा, ज़्यादा दूर टारगेट नहीं दे पाएगा ना। इसलिए क्या किया गया है, जब मार्केट ये ऊपर ही हाई लगा रहा था और यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ मैंने ट्रेड प्लान किया। लेकिन देखिए जो क्वांटिटी मैं लेता उससे सिर्फ और सिर्फ 20% क्वांटिटी में लिया गया है ट्रेड, बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया गया है। अब क्यों लिया गया है, देखिए दो चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं कि सपोर्ट पे नहीं आया, सही से सेटअप नहीं है, तो एक सिंपल चीज़ कर सकते हैं और वो करनी भी चाहिए, सबने अवॉइड करना है उस दिन। अवॉइड करना है छोड़ दो, लेकिन अगर लग रहा है आपको कि नहीं यार जा सकता है, यहाँ से एक हाई लगा सकता है और फिर जो कुछ करना है, लेकिन एक मुँह आ सकता है, अगर ऐसा लग रहा है, फिर सपोर्ट भी नहीं लिया, लेकिन आपको अगर लग रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, अवॉइड करने के बजाय कुछ क्वांटिटी ले सकते हो। जैसे कि मैंने 20% क्वांटिटी ली। अब होता क्या, चलो चलता भी नहीं ट्रेड, अगर मेरा एसएल भी चाहता तो मेरे पास रिस्क लिमिट मेरी पूरी है, 80% बची हुई है अभी। मैं अगर एग्जांपल लूँ, आपकी 10,000 के रिस्क है मान लेते हैं, आपने सिर्फ यहाँ ट्रेड लिया तो कितने रिस्क से लिया, सिर्फ 2,000 के रिस्क, मतलब 8,000 के रिस्क बाकी है। अगर यहाँ से मेरा एसएल चला भी जाता और मार्केट मेरी फिर सपोर्ट लेवल पे आता और यहाँ कुछ सेटअप बना था, तो बाकी क्वांटिटी के बाकी रिस्क के साथ में यहाँ ट्रेड लेता और बड़ा प्रॉफिट बन जाता। ये 20% तो ईजिली मेरा रिकवर भी हो जाता, बिल्कुल स्मॉल एसएल था। ठीक है, तो इस हिसाब से यह ट्रेड प्लान किया गया। तो ऐसे थोड़ा प्लानिंग से प्लान करना होता है ट्रेड, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी ले लिया, नहीं। ठीक है, लग रहा था मुझे यहाँ पे थोड़ा कन्वेक्शन लग रहा था, क्योंकि हायर हाइज बन रहे थे, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था बट आ नहीं रहा था, और जैसे ब्रेकआउट आया यहाँ ट्रेड लिया गया। और आप देख सकते हो लगभग लगभग यहाँ जब साइडवेज हो रहा था ना, यहाँ मैंने निकाल भी दिया, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिला, लेकिन क्वांटिटी कम थी तो प्रॉफिट भी छोटा ही रहेगा ना उसके हिसाब से। ठीक है, ये मेरा ट्रेड था आज का। आप ज़रूर बताना मुझे, आपने ट्रेड लिया, अवॉइड किया, या फिर कहाँ पे ट्रेड लिया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते कल कैसे ट्रेड करना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो पहले लाइक कर दीजिए ज़रूर। अब देखते कल के लिए कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे एक चीज़ अभी भी हमें देखने को मिल रही है, मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा मूव दिया हुआ है और यहाँ पे साइडवेज था, अब एक ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन एक देखिए करेक्शन नहीं किया, ये ऊपर के लेवल से करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, अगर 5 मिनट चार्ट पे अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि थोड़ा करेक्शन हुआ है, लास्ट लास्ट में हुआ है, जो मार्केट क्योंकि जा नहीं सकता वन साइडेड वे से दूर। ठीक है, ये करेक्शन हुआ है, लेकिन ये थोड़े से करेक्शन से नहीं चलेगा, मार्केट और थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो इसीलिए देखिए मैं आपको सपोर्ट लेवल बताता हूँ, अगर मार्केट इन केस फ्लैट ओपन होकर नीचे या गैप डाउन हो, बहुत बढ़िया होगा।
हम जो करेक्शन का वेट करें वो मिल जाएगा। वो सपोर्ट लेवल आ जाती है 22,465 की, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर चलो मान लेते हैं चला बड़ा गैप डाउन हुआ है, यहाँ से एकदम तेज़ी से नीचे आया, इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं किया तो फिर नीचे सपोर्ट लेवल है, एक जोन है। ये जोन मार्क कर लीजिए, ये जोन आ जाता है 22,420 से लेके 22,410 से लेके 22,390 का, ठीक है। कितने पॉइंट का जोन है ये भी आ जाता है लगभग 20 पॉइंट का। इसके नीचे भी एक जोन है सपोर्ट का, ये सपोर्ट जोन भी देखिए 22,320 से लेके 22,300, ठीक है। ये सपोर्ट जोन भी 20 पॉइंट का है। और अगर 320 से 300 है, ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट इसके भी नीचे जाता है तो फिर 22,260 का एक सपोर्ट है। अब मैं इतने सपोर्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता करेक्शन कितना आएगा। हो सकता है कहीं बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए, सीधे यहाँ पे ओपन हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पे, इसलिए मैं इतने सपोर्ट बता रहा हूँ। जब जहाँ जितने सपोर्ट की ज़रूरत होती है उतने बताता हूँ, जिस दिन नहीं रहते तो मैं 1 या 2 सपोर्ट ही बताता हूँ, क्योंकि उतना पता है कि उतना नीचे नहीं आएगा। लेकिन अभी मार्केट जिस बुलिश स्ट्रक्चर में, तो इतना नीचे भी आ सकता है करेक्शन करने। अगर मार्केट नीचे आता है, चलो मान लेते यहाँ से आया गैप डाउन हो, कोई भी लेवल पे, ये देखो ये सपोर्ट है, ये जोन है, ये जोन है, ये सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट पे होल्ड कर जाए, वहाँ डबल बॉटम बनाया, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बने, कॉल साइड का ट्रेड हम जरूर प्लान करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट का होगा। टारगेट कितना रखना है, 1:3 का टारगेट हम इजीली प्लान करेंगे। 1:3 तो मिनिमम होगा, इससे ज़्यादा मिलता है तो आप ट्रेल करते करते बुक कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो हो गई फ्लैट या गैप डाउन की बात। अब एक चीज़ आ जाती है, मान लेते यही ओपन हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट बना, मैंने कम क्वांटिटी ली, तो मैं वैसे भी यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस मूव के बाद एक छोटा करेक्शन आ गया, छोटा सा ही आया, आना तो बड़ा चाहिए, बट अगर आता है यहाँ से मूव, तो देखिए मार्केट ज़्यादा दूर ऐसे वन साइडेड तो नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा मूव देगा, लेकिन उसमें ही 1:3 के आसपास मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं कल 20% क्वांटिटी के आसपास ट्रेड करने की ट्राई करूँगा, ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा नहीं। अगर रिट्रेसमेंट नहीं आती है तो डायरेक्टली ब्रेकआउट आता है तो की बात कर रहा हूँ मैं, अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट आता है तो, ठीक है। हाँ, अब गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप के बाद सीधा ऊपर जाना और सस्टेन करना मार्केट पॉसिबल नहीं होगा, है ना। वो बहुत रेयर केस में होगा, तो इसलिए गैप अप के बाद कहीं ना कहीं चलो ऊपर जाने की कोशिश करेगा हैमर वगैरह बना के, और फिर नहीं जा पाएगा, नेक्स्ट कैंडल सी से ब्रेक करते हुए नीचे आएगी तो पुट लेंगे। होल्ड करके कोई ब्रेकडाउन मिले तो पुट ले सकते हैं, या फिर मान लेते गैप अप के बाद थोड़ा होल्ड किया, एक हाथ ब्रेकआउट बन गया और वो फेल हो गया, फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं हम उसे, अगर फेलियर आ गया तो ऐसे में भी पुट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट, टारगेट 1:3 नीचे का भी हम रखेंगे, क्योंकि एक करेक्शन आएगा फिर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर गैप अप हुआ और नीचे आ गया मार्केट, आपको नहीं मिला चांस पुट में बैठने का, ठीक है, जाने दीजिए, मार्केट एक करेक्शन करेगा, उसके बाद जब ये कोई सपोर्ट बना के बहुत बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह बनाएगा ना, तब कॉल प्लान करेंगे, क्योंकि हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करें, रिट्रेसमेंट के बाद एक अगेन ट्रेड प्लान करेंगे। अपसाइड के टारगेट रखना, ऊपर के टारगेट मैं नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर मैंने अगर बता दिया तो आप वहाँ तक का ही वेट करोगे। इसलिए क्या करना है, अगर ब्रेकआउट आता है तो जब तक 1:3 मिलता है वेट करो, अगर तेज़ी से जा रहा है 1:45 फिर लो। अगर आपको लग रहा है कि 1:3 का टारगेट मिलेगा, अब मार्केट होल्ड कर रहा है, नीचे भी आ सकता है, बुक करो, लालच नहीं करनी है ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अगर कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप कोर्स को भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।